हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही डिमांडिंग है। बहुत सारे मैसेज मुझे आए हैं हेल्दी डाइट को लेकर। मैम, कौन सी हेल्दी डाइट हम लेके हमारी पिगमेंटेशन परमानेंट ख़त्म हो जाए, ना केवल पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाए, इवन हमारी स्किन पहले से भी ज़्यादा शाइनिंग ग्लोइंग हो जाए। बिकॉज समर सीजन चल रहा है। बहुत सारे लोगों का ये इशू है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल, पैची और टैनिंग हो गई है। तो ये एक ओवरऑल हेल्दी डाइट है जो अगर आप लेते हैं तो आपकी ना केवल पिगमेंटेशन परमानेंट, लोग अपनी उम्र से ज़्यादा दिखना शुरू हो गए अगर वो भी इस डाइट को लेंगे तो अपनी उम्र से आधी उम्र के नज़र आएंगे। इतनी ज़रूरत है तो आपको वीडियो को पूरा देखने की, पॉइंट आउट सारे समझने की। बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, सारे पॉइंट आउट क्लियर नहीं होते, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिए और जितनी भी हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की है उनको प्लीज़ देखें। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सब वीडियो को देखिए, जो जो चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं प्लीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं अपनी डाइट से उनको आउट कीजिए। अगर आप इस तरीके से इस हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ना केवल आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी, इवन आपकी स्किन से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इशू अपने आप ही फिनिश हो जाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपनी हेल्थ, अपने हेयर, अपनी स्किन से रिलेटेड सारे इश्यूज को ख़त्म कर सकें। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते अपनी डाइट से पहले इस हेल्दी डाइट को अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो मेरी कुछ शर्तें जो आपको माननी पड़ेगी, तभी ये हेल्दी डाइट आप पर वर्क करेगी। शर्त नंबर 1 कि आपको 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में पीना ही पीना है। सेकंड इज़ आपको अपनी डाइट में कर्ड शामिल करना है। थर्ड इज़ आपको टेंशन फ्री रहना है, बहुत टेंशन नहीं लेनी। देखिए, टेंशन लेने से वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, जो होना होता है वो होना ही होता है। तो उसके बारे में सोच के परेशान मत होइए, जितना हो सके अपना आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट कि आपने 7 टू 8 आवर्स की नींद लेनी है। बहुत अच्छे से आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, क्योंकि कई लोग फ़ोन या स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा टाइम तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं और नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं। इस वजह से भी उनके फेस पर पिगमेंटेशन हो जाती है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों से शेयर की थी, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए थे कि आपको इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट ही पिगमेंटेशन के रूप में हमारे फेस पर देखने को मिलता है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं, कहीं उनमें से कोई प्रॉब्लम आपको तो नहीं है। साथ ही बहुत सारी वीडियो मैंने इसमें भी बताई कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, किस तरह का लाइफ़स्टाइल आपने रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, साथ ही कौन-कौन सी रेमेडीज़ आपको फेस पर अप्लाई करनी है। इसके साथ ही सिर्फ आपने हेल्दी डाइट पर ही वर्क नहीं करना है, उसके साथ आपने हेल्दी ड्रिंक भी लेने। कई लोग क्या करते हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, रेमेडी अप्लाई कर ले रहे हैं, लेकिन ड्रिंक नहीं ले रहे हैं। देखिए, ड्रिंक में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ओवरऑल फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। जो ड्रिंक्स, जो वेजिटेबल आप रो नहीं खा सकते, उसको आप उसका जूस बना के अगर इनटेक करते हैं तो उसके 100% बेनिफिट आपको मिलते हैं। इस तरीके से ड्रिंक की हेल्प से एक तरीके से आप डाइट ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ ड्रिंक्स को भी इग्नोर ना करें, हेल्दी ड्रिंक भी आपने लेनी ही लेनी है। आते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट। तो आपने क्या करना है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी आप उठें, मेक श्योर करें कि जो सबसे पहला मील आप लें वो डायरेक्ट हमें नेचर से मिला हो। लाइक आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी आपके घर में नहीं है तो पानी हर एक इंसान के घर में होता है। आपने क्या करना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी लेना है। उसमें आप 1 चम्मच टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, जिसको हम हल्दी बोलते हैं। हर एक के घर में होती है, एंटीसेप्टिक होती है, साथ ही हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। ठीक है जी। इसके अलावा आप 1 चम्मच चिया सीड उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप वो भी ऐड नहीं करना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घबराइए नहीं, आप उसमें 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप उसमें हाफ लेमन ऐड करके उसका इंटेक कर सकते हैं। वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा पूरे दिन के लिए, साथ ही आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। एक डिटॉक्स ड्रिंक का वर्क वो आपकी बॉडी में करेगा। और विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेमन में होता है,
जो हमारी स्किन के दाग धब्बों, डिस्कलरेट स्किन को रिमूव करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने अपने लिए एक हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक तैयार करना है। इसके प्लेस पर आप चाहें तो किसी भी वेजिस का ड्रिंक ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे ड्रिंक की रेमेडी आपसे शेयर किया है, उसमें आप जाके वहाँ से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए हर एक वीडियो में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं हर एक वीडियो में ड्रिंक्स, हर एक वीडियो में सारी चीज़ें आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो प्लीज़ जो मैंने वीडियो शेयर की हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से चेक कर ड्रिंक आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से अपनी कोई स्मूदी आप ट्राई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 2 से 3 घंटे बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ब्रेकफ़ास्ट एंड लंच आपने राजा-महाराजाओं की तरह लेना है, बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी। राजा-महाराजा से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं कि आपने थाल भर के खाना शुरू कर दिया, नहीं। इससे मेरा सिर्फ़ इतना मतलब है कि जो भी आप खाएँ, जैसे राजा-महाराजा खाते थे ना ड्राई फ्रूट्स, उसमें फ्रूट्स होते थे, उसमें ड्राई फ्रूट्स होते थे, उसमें स्मूदीज़ होती थी, उसमें जूसेस होते थे। तो इस तरीके से अपने लिए जिसमें हर एक तरह का विटामिन्स हो, हर एक तरह के मिनरल्स हो, भरपूर मात्रा में फाइबर हो, प्रोटीन हो, क्योंकि लैक ऑफ द प्रोटीन की वजह से ही हमारी जो पिगमेंटेशन है वो दिन पर दिन इंक्रीज़ हो जाती है। बजाय तो आपने इस तरीके से हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट ले लिया, आप चाहें तो इसमें 2 बॉयल एग इंक्लूड कर सकते हैं। 2 बॉयल एग आपने रोज़ खाने, बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है बॉयल एग में। ठीक है जी, इसके 1 से 2 घंटे बाद आपने क्या करना है, आपने चने का सत्तू लेना है और उसको पानी में घोल के अपने लिए एक सत्तू तैयार कर लेना है, लिक्विड डाइट लेनी है और आप उसका इंटेक कर सकते हैं। चने में बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो इस तरीके से आप अपने लिए तैयार करनी है। दिन भर जिन भी चीज़ों का आप सेवन करें, जिन भी चीज़ों को आप कंज़्यूम करें, उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ होना चाहिए। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द कॉज़ देखे गए हैं कि अबव 30 इयर्स में ही पिगमेंटेशन की कॉजेज़ ज़्यादा देखी गई हैं। बिकॉज़ इस एज के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का कम ज़्यादा होना जायज़ है, क्योंकि कई बार हम बढ़ती उम्र के कारण हमारी बॉडी में फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स ये कम होते जाते हैं, जिनकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि हाई प्रोटीन डाइट आप अपनी रखें। साथ ही अब आ जाते हैं लंच। तो लंच में आप दाल, चावल, रोटी जो भी आपको पसंद है वो खाइए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना है। ठीक है जी। बस आपने थोड़ा-सा उसमें चेंजेस करने, बॉल भर के आपने सैलेड उसमें इंक्लूड करनी है, देन 1 बॉल भर के आपने कर्ड उसमें ज़रूर शामिल करना है, ठीक है जी। अब ये बहुत सारे लोगों का होता है जी, हम 3 चपाती खाते हैं तो हम इसके साथ ये नहीं खा पाते, हमारा ओवर हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं किसी ने बताया है आपको कि 3 चपाती खानी है तो 3 ही खानी है, आप 2 खाइए, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके साथ इंक्लूड कीजिए। देखिए, मैं सिर्फ़ आपको बता सकती हूँ, चीज़ें आपको अपनी लाइफ के हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से चेंज करनी होंगी, रिप्लेस करनी होगी। मैं नहीं कहती कि आपने सुबह ही सैलेड खानी है, दोपहर में ही खानी है, दोपहर में नहीं खाई तो आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप किसी भी वक़्त खा सकते हैं, मैटर इज़ दैट कि वो अंदर जाना चाहिए, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि अगर आप दोपहर में एप्पल खाएँगे, तो उसका आपको 100% मिलेगा, अगर आपने सुबह खाया तो वो एप्पल नहीं, वो पोटैटो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एप्पल खाया तो एप्पल का ही वर्क करेगा, ठीक है जी। एप्पल में जितनी जो चीज़ें शामिल होती हैं, जिसकी डेफ़िशिएंसी होती है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो चाहे आपने किसी भी वक़्त खाया, ठीक है जी। तो आई होप कि ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि टाइम मैटर नहीं करता, सिर्फ़ एक चीज़ में आपने टाइम का ध्यान रखना है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो भी आप मील लें, वो नेचुरल हो। आपने मैन मेड थिंग्स नहीं लेनी, लाइक चाय, कॉफ़ी आपने उठते ही नहीं लेना है, बस वहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। एंड लास्ट मील जो आपका हो, वो भी नेचर से हो, क्योंकि जितना हमारा मॉर्निंग का फर्स्ट मील इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही हमारा लास्ट मील भी इम्पोर्टेंट होता है। जितना वर्क हमारा फर्स्ट मील करता है, उतना ही लास्ट मील करता है, बिकॉज़ उसके बाद जब हम खाते नहीं हैं और ओवरनाइट के लिए वो हमारे स्टमक में जमा रहता है, तो उसके फुल बेनिफिट हमें मिलते हैं, वो ओवरनाइट के लिए हमारी बॉडी पर वर्क कर रहा होता है, ठीक है जी। तो मेक श्योर करें जो लास्ट मील आप लें वो भी
नेचुरल है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मिड मॉर्निंग। तो मिड मॉर्निंग में बहुत सारे लोगों को कार्विंग होती है कि चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स उनका मन करे तो वो पकौड़ा खा लें, उनका मन करे तो पिज़्ज़ा, बर्गर खा लें। तो आपने ऐसा नहीं करना है। जंक फूड, स्पाइसेस एंड मैदा से बने प्रोडक्ट आपके लिए बैन है। आपने बिल्कुल उन चीज़ों का इंटेक नहीं करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको लाइफ टाइम इन चीज़ों का इंटेक नहीं करना है। आप हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं, बट जब तक आपकी पिगमेंटेशन 100% ना चली जाए, जब तक प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। मैदा हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं होती, बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि हर एक इंसान जानता है मैदा को हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती और वो हमारे छोटे इंटेस्टाइन में जम जाती है। और जब वो डाइजेस्ट नहीं होती, वो उसमें जम जाती है, तो उसके पार्टिकल वहाँ पड़े-पड़े सड़ने लगते हैं, जो हमारी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं। इसलिए प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। मैदा से बने प्रोडक्ट जब तक आपकी पिगमेंटेशन ना चली जाए तब तक आपने नहीं खाने। देन आफ्टर दैट आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि आपने इवनिंग में क्या लेना है। तो इवनिंग में आपके घर पे जो भी बना है आप खा सकते हैं। 2 चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। एक तो अगर आपने दोपहर में लंच में आपने राइस खाए हैं तो आपको डिनर में राइस नहीं खाने हैं। अगर आपने राइस डिनर में लिए हैं तो आपने लंच में नहीं खाने। एक वक़्त आपने राइस खाना। अब कई लोग बोलते हैं जी इसका पिगमेंटेशन से क्या? तो पिगमेंटेशन से ही, जब हम सेम अनाज को 2 टाइम खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में बहुत एनर्जी वेस्ट करती है, जो कि दिन भर हमने जो हेल्दी डाइट ली है वो वहीं हमारी बेकार हो जाती है, क्योंकि जो हम अनाज खाते हैं वो बहुत जल्दी ईज़िली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसलिए आपने एक ही टाइम राइस खाना है, ठीक है जी। सिर्फ़ आपने एक इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने शाम के जो डिनर का टाइम है, आपने अपने डिनर में से सैलेड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इवन आप अपनी सैलेड को इस तरीके से, कई लोग बोलते हैं कि जी हमारा तो सैलेड खाने का मन नहीं होता, हम तो बोर हो जाते हैं। तो प्लीज़ उसको कन्वर्ट कीजिए, सैलेड को इस तरीके से बनाइए कि उसको देख के आपको लगे कि यस, ये तो मुझे ज़रूर ट्राई करना है। अंदर से देखिए, जो बोलते हैं ना, अगर आपका मन खुश है, आप किसी चीज़ को हैप्पीली कर रहे हैं तो उसका एवें, वरना सुख में तो नमक की रोटी भी हमें सूट आती है। तो वही बात है, अगर आपका मन खुश है, आप उसको हैप्पी मन से खा रहे हैं, तो वो चाहे आप कि कोई भी चीज़ खा रहे हैं, उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ परसेंटेज आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन कितनी भी अच्छी चीज़ है, अगर आपने देखते ही उसको अपना माथा ठनका लिया, आपका माथा सटक गया कि नहीं यार ये तो नहीं खाना, क्या है ये, मैं तो नहीं खा पाऊँगी, ये घास-फूस, तो बस वहीं उसके बाद आप उसको इनटेक भी कर लें, लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर से आपकी अच्छी वाइब्स नहीं आई है, अंदर से आपको पॉज़िटिविटी नहीं मिली है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो भी करें वो आपकी स्किन पर वर्क करे। तो इस तरीके से आपने अपने लिए एक हेल्दी डाइट प्रिपेयर करनी है। देखिए, मैं तो जी आपको बता सकती हूँ, डंडे मार के आपसे फ़ॉलो नहीं करा सकती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी डाइट है जिसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से बहुतों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। मुझे भी बहुत कमेंट आए हैं, अभी मैंने आपसे शेयर भी किया था, मेरी खुद की फ्रेंड जिसको पिगमेंटेशन थी, उसकी पिगमेंटेशन, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी पिगमेंटेशन जाने में 1.5 महीना लगा, लेकिन उसकी पिगमेंटेशन विदिन 1 मंथ 100% चली गई। तो सोचिए इतने इफ़ेक्टिव, क्योंकि शायद उसने मुझसे भी ज़्यादा एफ़र्ट डाल के ये डाइट फ़ॉलो किए। तो देखिए, गिव एंड टेक होता है, जैसे आप अपनी बॉडी को देंगे वैसे ही आपकी बॉडी आपको रिज़ल्ट देगी। ठीक है जी। तो मेक श्योर करें, बहुत आराम से, बहुत ही पेशेंस से, बहुत ईमानदारी से इस डाइट को फ़ॉलो करेंगे तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ना केवल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इवन आपकी स्किन इतनी ग्लो होगी कि आस-पास के लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आप आजकल कर क्या रही हैं? क्या आपका फेस इतना चमक रहा है? सो गाइज़, इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए और अपनी स्किन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे और आप इसी तरीके से अपनी स्किन, अपने हेयर, अपनी हेल्थ को बिंदास बनाए रखें। सो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट में।